everyone, in this tutorial we will learn about HTML list. हम लिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं? अब जैसे कोई वेब डेवलपर है, उसके पास एक पर्टिकुलर डाटा है ऑफ सेम टाइप, ठीक है। अब वो क्या चाहता है कि उस रिलेटेड डाटा आइटम्स को वो एक पर्टिकुलर लिस्ट में स्टोर कर दे। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? HTML लिस्ट का। हमारे पास 3 तरह की HTML लिस्ट होती है। सबसे पहले आती है ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्डर्ड लिस्ट की, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? अगर हमने एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई है जो कि हम चाहते हैं कि 1 2 3 4 करके मतलब स्पेसिफाई हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, या फिर ABCD करके हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने स्टोर किया है डाटा। फिर हमारे पास आ जाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? जो हम बुलेट्स के थ्रू हम जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी पर्टिकुलर आइटम है जो कि हमने एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करी हुई है, ठीक है। उसमें हम स्क्वायर बुलेट्स भी दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, डिस्क दे सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में क्या होता है कि जो हमें डिस्क्रिप्शन बताती है, हमने कोई पर्टिकुलर आइटम स्टोर करी है हमारी लिस्ट में, वो उसकी डिस्क्रिप्शन बताएगी कि ये आइटम किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब हम इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे कि कैसे हमारी जो तीनों लिस्ट है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, कैसे वर्क करती है इन HTML। सबसे पहले हमें ओपन करना है VS कोड। कोई एक न्यू फाइल लेनी है और उसको सेव कर देना है एज HTML list .html। अब हमने सबसे पहले जो हमारा HTML का बेसिक सिंटेक्स होता है वो लिखना है। उसके बाद हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है? UL टैग देना है विद इन द बॉडी टैग। उसके अंदर हमें UL टैग देना है। अब जो UL टैग है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके बाद कोई लिस्ट आइटम को प्लेस करने के लिए हमें LI टैग देना होता है। अब हमने इसमें 3 आइटम्स डाल दिए, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। अब हम जब इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पर हमने इसको क्रोम पे रन करके देखा तो इसका जो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है वो हो रहा है एज आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। लेकिन इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो डिस्क टाइप होता है ना वो लगकर आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें ये जो बुलेट्स है इनको हमें चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, UL में हमें टाइप दे देना है, टाइप इक्वल्स टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्क्वायर देना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे स्क्वायर का और इसको सेव कर देंगे। जब हम इसको रन करके चेक करेंगे तो जो बुलेट्स की जगह पर हमारे पास स्क्वायर्स आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हम सर्कल भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर्ड हमने बना दिया। अब हमारे पास आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट आता है वो आता है 1 2 3 4। आप चेंज भी कर सकते हो टाइप दे करके, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक सेम लिस्ट बनाई जैसे हमने अनऑर्डर्ड के लिए बनाई थी, सेम ही हमने 3 आइटम्स की एक और लिस्ट बनाई जो कि होगी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर जब हम इसका आउटपुट रन करके देखेंगे तो हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है वो आ रही है 1 2 3 के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें इसका टाइप चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट में लिख देंगे टाइप इज इक्वल्स टू, मान लो हमें कैपिटल ABCD से डिस्क्राइब करनी है अपनी आइटम्स तो हम कैपिटल A दे देंगे। उसके बाद हम जब इसका आउटपुट रन करके देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 3 की जगह यहाँ पर जो हमारा मार्कर है दैट इज ABC। हम इसमें रोमन नंबर्स में भी दे सकते हैं 1 2, या फिर हम इसमें स्मॉल ABCD दे सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1 2 भी होता है, हम वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव लिस्ट जो कि हम बनाते हैं DL टैग को यूज करके। अब क्या होगा कि जब हम डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बनाते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होता है कि जो हमारी आइटम के को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे हम DT टैग के अंदर हम क्या देंगे, डिस्क्रिप्टिव आइटम, ठीक है। जो हमारी आइटम का नाम है, जैसे हमारी कोई आइटम है कॉफी। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको डिस्क्राइब करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन टैग दे देते हैं, DD टैग, जो कि क्या करता है वो डिस्क्राइब करता है हमारा जो भी हमने आइटम लिया है विद इन द DT टैग। अब जैसे कि हमने एक DD टैग लिया और उसके अंदर हम लिख रहे हैं कोल्ड कॉफी
और एक और डिस्क्रिप्टिव टैग लिया जिसके अंदर हम लिखते हैं हॉट कॉफ़ी। तो ये क्या कर रहा है, जो कोल्ड कॉफ़ी है और जो हॉट कॉफ़ी है, ये हमारा जो कॉफ़ी वाली हमने जो आइटम ली है उसको डिस्क्राइब कर रहा है फर्दर। ठीक है, तो जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पहले जो हमारी आइटम होगी दैट विल बी कॉफ़ी, उसके बाद जो हमारी उसमें अंदर डिस्क्रिप्शन होगी दैट इज कोल्ड कॉफ़ी एंड हॉट कॉफ़ी। हमारे पास कुछ क्या होता है, फॉर्मेटिंग टैग्स भी होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी फॉर्मेटिंग करने के लिए। जैसे ये हमारी कोई लिस्ट बनी है, जैसे हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, ठीक है, इसमें आइटम 1 थी। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा बोल्ड में डिस्प्ले हो, ठीक है, जो मतलब इसका जो विड्थ है, जो हमारी इसकी फॉन्ट साइज है या जो फॉन्ट विड्थ बोल सकते हैं हम जिसको, तो वो हमारी थोड़ी बोल्ड में आए तो हम क्या करते हैं, बोल्ड टैग का यूज कर सकते हैं इसमें। वैसे ही हम क्या करते हैं, हम इटैलिक का भी यूज कर सकते हैं, एम्फेसाइज का यूज कर सकते हैं। इन सब के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, एम्फेसाइज करके क्या होगा, हमारा जो आइटम है वो एम्फेसाइज हो जाएगी। ठीक है, अलग से हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, आइटम 1 में बोल्ड का यूज किया तो यहाँ पर भी हमारी जो आइटम थी वो बोल्ड में डिस्प्ले हो गई। अगर हम इटैलिक टैग का यूज करेंगे तो इटैलिक हो जाएगी, अगर हम एम्फेसाइज का यूज करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे हम फॉर्मेटिंग टैग्स कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। हम इनको लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं या फिर हमने कोई पैराग्राफ लिखा है वहां पर भी हम इन सबको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग टैग्स एंड लिस्ट्स। थैंक यू।